Assalamu alaikum. I would like to ask you a question. Imagine you own a factory. You have already paid $5,000 in rent. This month, not only this month, every month. A customer walks in and wants a special order at a discount. Do you take it? I don't think so कि कोई भी स्टूडेंट इस बात से एग्री करेगा. Why? Because total cost is very high and they don't want to give discount. So their answer will be no. And that is where they lose marks. Now, my question is why? Because they don't know the difference between fixed cost and variable cost. So, to know why the difference between fixed cost and variable cost is important and how they will be used, today I am going to make this topic clear to you. I am Talha Fuzail, and today my topic is marginal costing. Okay, marginal costing. Today we are going to start marginal costing basics. इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम marginal costing को break करेंगे in very simple steps because I know कि there are lot of टॉपिक्स रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग जो स्टूडेंट जो हैं जिसमें बहुत घबराते हैं. तो बिफोर कमिंग टू द बेसिक्स, द important thing which we want to know is what is contribution. Basically, contribution is the amount which is used to cover fixed cost. ठीक है. जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वी ओनली कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. यानी अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बिगेस्ट डिफरेंस की, तो देयर इज अ कंपैरिजन टेबल. वी कैन सी दैट कि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन डिफरेंट हो जाती है. वी यूज्ड ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, चाहे वो ओपनिंग इन्वेंट्री हो चाहे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो. दैट्स वाई हम जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं तो हमारी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? लो हो जाती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. व्हाई? बिकॉज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों लेकर चलते हैं, तो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है. Similarly, the basic difference between marginal absorption costing is its classification. In marginal costing, हम cost को classify करते हैं into two. First one is basically the product cost, यानी all variable cost को हम क्या कहते हैं? They are used in making of the product. अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो कॉस्ट क्लासिफिकेशन की, देन यू विल बी एबल टू distinguish between variable cost and fixed cost. So variable costs are those costs that increases with the level of activity. या जैसे जैसे हमारे आउटपुट बढ़ते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, तो इसका मतलब है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्ट कॉस्ट. वाइल हम फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट लेके चलते हैं because they have to be paid at the end of the period whether there is production or not. That's why हम marginal costing में classification जो है वो कैसे करते हैं? Period cost and product cost. All variable cost treated as a product cost. All fixed costs are treated as a period cost. जबकि जब हम absorption costing की बात करें तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होती है? बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. यानी वी आर ओनली कंसर्न विद द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी फिक्स और इट कैन बी बोथ. सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड.
अब फैक्ट्री ओवरहेड की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और इसके अंदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है। तो हम इन दोनों को कंबाइन लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वी आर सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं विच कंप्राइजेस ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट नो इन्वेंट्री, मैं इन्वेंट्री के अलावा बात कर रहा हूँ अभी। तो हमारी ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें मेरी डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, मेरा डायरेक्ट लेबर आ जाता है, और फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते हैं, ठीक है। इसको माइनस करता हूँ, आई विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड फ्रॉम दिस ग्रॉस प्रॉफिट मैं एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, एंड हियर बाय द वर्ड एक्सपेंसेस आई मीन सेलिंग ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वो मैं माइनस करूंगा। देन आई विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, सिंपल। जबकि अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग को देखें, एज टोल्ड यू पीपल अर्लियर, कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स में से ओनली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है। और आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल वेरिएबल कॉस्ट, इट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट कैन बी नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यानी मेरे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्लस वेरिएबल ओएच। वाई वेरिएबल ओएच? इस वेरिएबल ओएच के अंदर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गए, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स भी आ गए, और वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स भी आ गए, ठीक है। इसको जब मैं माइनस करता हूं, देन आई विल गेट कंट्रीब्यूशन, और फ्रॉम दिस कंट्रीब्यूशन मैं क्या माइनस करूंगा? लेस फिक्स्ड कॉस्ट, then I will get profit. So there will be no gross profit here. There will be direct profit. ठीक है? तो this is the basic core concept of absorption and margin costing. It is very important to note. I told you when there is no inventories. अच्छा, जब तक इन्वेंट्रीज नहीं है तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब? जब इन्वेंट्री आ जाएगी तो जैसे हमने यहाँ बात की थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री क्या होगी? लो होगी। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारी इन्वेंट्री क्या होगी? हाई होगी। वाई लो? बिकॉज ओनली वेरिएबल कॉस्ट शामिल होगी। वाई हाई? बिकॉज उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल होगी, ठीक है। सिमिलरली हमने क्लासिफिकेशन की बात की, देन वी टॉक अबाउट द ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। देयर विल बी नो ओवर एंड अंडर, ओवर एंड अंडर का कोई झंझट नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में, जो सबसे अच्छी बात है। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगल इन कैलकुलेशन ऑफ ओवर एंड अंडर, बट इन एब्जॉर्प्शन हमें चूंकि ओ ए आर निकालने होते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दैट्स व्हाई देयर विल बी ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन इन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अच्छा जी, नाउ वेयर डू वी यूज, why do we use marginal costing? Marginal costing is basically internal costing. This is also known as direct costing. ठीक है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोलते हैं,
वेयर एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है। तो in when we talk about the marginal costing, so it is used for the internal purpose, mainly decision making purpose, while absorption costing is for the external sources, यानी जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं उसमें जो हमारी कॉस्टिंग जारी होती है, दैट गोज फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजेस क्या हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एज वी हैव डिस्कस कि हम यहाँ पे सिर्फ क्या ले रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है। तो इसका सबसे पहला यूज आ जाता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट ब्रेक इवन। ठीक है। इट इज यूज टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिमिलरली CS ratio to some extent is very important. Then it is used to decide, take decision regarding buy or make कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है हमारा, या इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री हमारे पास ऑर्डर आ गया एंड वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, तो हम क्या करें? एक्सटर्नल यूजर से बाय कर लें। क्या हमें फायदा होगा? या वी मेक मोर प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग द मशीन, मशीन इंक्रीज करके, या हम जो है ओवर टाइम बढ़ा के। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच वी विल बी डीलिंग in our marginal costing topics later on. And closing, yeah, closure of the department. It is very important decision which can only be taken using the marginal costing. This is basically the decision making topic. ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी तो क्या होगा? इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसको हम लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, हाउ टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मेरे पास दो से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है, चाहे वो दो हो या तीन हो, तो उसमें मैं कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बनाऊं, कौन सी कम बनाऊं, दैट विल बी ओनली डिसाइडेड बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। सो आई नीड यू पीपल टू connect with me. I will inshallah make around 10 to 11 videos and short videos दूंगी inshallah, और उसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट प्रोफॉर्मा, जिसकी बेसिस हम मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे। हमारे पास सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल्स रेवेन्यू में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। समटाइम्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक लाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। ठीक है। जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, देन वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसा है? रेवेन्यू में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया। आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस किया, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑल दीज आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट। जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो प्रॉफिट आ गया, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हमारे पास लॉस आ गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। I hope you people understand this, and in the next video we will move towards the more important topic, and which is basically break even, margin of safety, CS ratio, and there are certain situation कि हमारी जो है ऑप्शंस गिवन होती है कि इस ऑप्शन में हमारी ब्रेक इवन बढ़ जाए तो क्या होगा, ब्रेक इवन कम हो जाए तो क्या होगा, एंड ऑल दैट। और वेरी इंपॉर्टेंट कि टारगेट प्रॉफिट। So, please like my video, subscribe my channel, and do comment. Inshallah, in the next video, we will discuss um, something very important, and inshallah, I will try कि मैं past paper question भी आपको solve कराऊँ. Okay, for now, goodbye, take care, and inshallah, we will meet you in another video.